मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इस तरह के बेड्स जो हमारे पास होते हैं इनको हम किस तरह से अपने अच्छे तरीके से इनको संभाल के तो ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। इसके अलावा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये जो इस तरह के टॉवल्स हमारे पास पड़े होते हैं जिनका कलर ख़राब हो जाता है, ये जो ख़राब हो जाते हैं, इनको हम ज़ाया करने से बेहतर है कि किस तरह से अपने यूज़ में लाएँ। इस तरह के बहुत से आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा आपके साथ शेयर करूँगी कि हमारे जो दुपट्टे होते हैं शिफॉन के, जो अक्सर सूट ख़राब होने की वजह से बेकार पड़े रहते हैं, इनको हम किस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इस तरह से वीडियो बहुत अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करते हुए जाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो फाइन। तो टाइम को बिना वेस्ट किए चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इस तरह के जो बेल्ट्स होते हैं हमारे पास, इनको अगर हम अपने कैबिनेट में या कहीं पे भी इसको हम रखें तो ये खुल जाते हैं और सारा हमारा जो कैबिनेट है वो मैसी हो जाता है और बड़ा ही बुरा सा फील होता है। तो इनको हम इजीली किस तरह से सेव करके रख सकते हैं, आपके साथ ये अमेजिंग सा तरीका शेयर कर रही हूँ। आपने क्या करना है, इनकी आपने फोल्डिंग करनी है और अगर हम इनको फोल्ड करके रखें भी तो ये क्या होता है, खुल जाते हैं और बहुत सा मैस क्रिएट कर देते हैं। लेकिन आज की मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप इनको जब रखेंगे तो ये आपके कभी भी ओपन नहीं होंगे और कभी भी आपका जो है वो कैबिनेट जो है वो उसको मैसी नहीं करेंगे। इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड किया है, आप इसको भी इस तरह से कर लीजिएगा। तो आप देख रहे होंगे मैंने इन दोनों को अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करके रख लिया है। अब आपने कोई सी भी पुरानी सॉक्स ले लेनी है जो कि ईज़िली हमारे घर में पड़ी होती है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को अगर दोनों आ जाते हैं तो दोनों ठीक है, अदरवाइज़ आपने एक को ही जो है उसके अंदर एडजस्ट कर देना है। तो इसके अंदर डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने एक बेल्ट जो है इसके अंदर डाल दिया है और हमारी भी काफ़ी स्पेस जो है वो बाकी बच गई है। अब मैं दूसरे बेल्ट को भी इसके अंदर एडजस्ट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने दोनों के दोनों बेल्ट जो हैं वो इसके अंदर एडजस्ट कर दिए हैं और अभी आसानी के साथ इनको आप कहीं पे भी रख दें, ना तो ये खुले होंगे और ना ही आपकी कैबिनेट में जो है कोई मैस क्रिएट होगा और ज़रूरत पड़ने पर आप इजीली इनको निकाल के यूज़ भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक लाजमी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इस तरह के जो हमारे पिलो कवर्स होते हैं, जो कि हमारी बेडशीट ख़राब होने की वजह से यूँ ये इसी तरह से यूँ ही पड़े रहते हैं, तो इनको भी आज हम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से इनका यूज़ लेने वाले हैं। कि आपने क्या करना है, कोई सा भी आप तोड़ा ले लें, चावल वाला या आटे वाला ले लें। तो इसको आपने क्या करना है, ये जो हमारा पिलो कवर है इसके अंदर आपने इसको अच्छे तरीके से डाल देना है। इसको डाल के ये बिल्कुल सिलाई हुआ हुआ है, हमें सिलाइयाँ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने और ये हमारे पास बहुत अच्छा जो है वो लेमिनेशन वाला एक पिलो कवर रेडी हो चुका है। बच्चे छोटे जो होते हैं वो अक्सर बेड पे बैठ के खाना पीना पसंद करते हैं और वो अक्सर खाना खाते हुए क्या करते हैं, पानी या कोई भी ड्रिंक वगैरह या जूस वगैरह या चाय वगैरह जो है वो बेड पे गिरा देते हैं, जिससे हमारा बेड और बिस्तर सारे गंदे हो जाते हैं और हमें बड़ी परेशानी होती है। तो जब भी आप बच्चों को खाना दें, ये कपड़ा नीचे बिछा लें और आसानी के साथ बच्चे जो हैं इस पे बैठ के खाना खा सकते हैं। इसके अलावा एक आप और पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जब आप बर्तन वॉश करती हैं तो गीले होते हैं, तो हम इनको रैक्स वगैरह में नहीं लगाते। तो आपने क्या करना है, बर्तनों को धो के तो आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से इनको जो है वो सुखाने के लिए रख देना है। इस तरह से आपका जो काउंटर टॉप है वो भी गंदा नहीं होगा और गीला नहीं होगा और आपके बर्तन जो है वो बड़ी आसानी के साथ सूख जाएंगे। आई होप कि आपको ये वाला आइडिया अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट टिप में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस तरह की शिफॉन के दुपट्टे अक्सर हमारे लान या कॉटन के सूट जो होते हैं उनके साथ आते हैं। तो सूट तो फट जाते हैं लेकिन दुपट्टे हमारे जो हैं वो बिल्कुल सही हालत में वैसे ही पड़े रहते हैं। तो इनको वेस्ट करने से बेहतर है कि इनका दोबारा से रीयूज़ किया जाए। जैसा कि अब मौसम जो है वो नॉर्मल चल रहा है, तो आप जो है वो लिनन के सूट के साथ जो है वो इसको ईज़िली कैरी कर सकती हैं। इसमें मल्टी कलर्स दिए हुए हैं, जौन सा कलर आपको अच्छा लगे आप उसके उसके जैसा सूट बनाएँ, प्लेन में बना लें या किसी खद्दर में बना लें या लीलन में बना लें और उसके साथ आप इसको ईज़िली कैरी कर सकते हैं और आपका 3 पीस सूट जो है वो घर में पड़ा हुआ रेडी हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो महंगाई के इस ज़माने में हम जितनी भी बचत करें वो हमारे लिए कम है। अपना कीमती रुपया पैसा बचाएँ ताकि आपके बच्चों और आपके लिए जो है वो काम आ सके। तो आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट और लास्ट फाइनल टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ये इस तरह का मेरे पास टॉवल पड़ा हुआ है और ये बिल्कुल बेकार है। इसका कलर भी फेंट हो गया हुआ है और वैसे भी ये इसकी हालत जो है वो यूज़ करने के काबिल नहीं रही। तो आज इसका बड़ा ही अमेजिंग सा यूज़ जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसको हम बेकार करके बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, बल्कि इसको हम जो है दोबारा यूज़ में लाएँगे। अब देखकर हैरान हो जाएँगे कि ऐसे तरीके आपने ना कभी देखे होंगे, ना कभी सुने होंगे। तो इसके लिए मुझे चाहिए होगा एक वाइपर। तो वाइपर को लेके तो मैं उसके अकॉर्डिंग इसकी जो है वो कटिंग करूँगी। जी, मैंने वाइपर ले लिया है। अब आपने क्या करना है, वाइपर के अकॉर्डिंग इसकी जो है वो आपने कटिंग कर लेनी है। जितनी इसकी लंबाई चौड़ाई है इतना ही आपने इसको जो है वो कट कर लेना है। तो वाइपर मेरा थोड़ा-सा बड़ा है और ये कपड़ा जो है वो थोड़ा-सा छोटा है। अगर आप चाहें तो इसके साथ जोड़ डाल के इसको पूरा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह से यूज़ करूँगी। तो वाइपर की जो लंबाई चौड़ाई है वो इतनी है।
तो मैं कपड़े को थोड़ा सा जो है वो डबल करके, तो इसके अकॉर्डिंग जो है मैं इस तरह से इतना सा करके इसको कट कर लूँगी। आप देख रहे होंगे इस तरह से करके आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसकी कटिंग करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसका क्या बनाने वाले हैं। तो गाइज़ आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने वाइपर के अकॉर्डिंग इसकी जो है वो कटिंग कर ली है इस टॉवल की। अब मैं आपको चाहिए होगी एक डोरी या कोई कपड़े वगैरह की बना सकते हैं आप, अगर आपके पास एक्स्ट्रा घर में कोई पड़ी है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये पड़ी हुई थी, मैं इसका यूज़ करूँगी। अब आपने क्या करना है, इसके 4 जो हैं वो छोटे-छोटे स्टेप्स कट कर लेने हैं। मैक्सिमम इतने-इतने होंगे, वैसे तो ये गंदा ही है, लेकिन ये है कि मैं बाद में इसको वॉश कर लूँगी। तो इतने-इतने आपने इसके स्टेप्स जो हैं वो कट कर लेने हैं। तो मैंने इसके 4 जो इसके स्टेप्स थे छोटे-छोटे इक्वल साइज़ में कट कर लिए हैं। अब आपने इसको दोनों को जो है वो अपोज़िट साइड पे इसको जो है वो सिलाई मशीन की मदद से इसको उसके साथ अटैच कर लेना है, ताकि दोनों की दोनों स्टेप्स जो हैं वो एक दूसरे के आमने-सामने आएँ। तो अब मैं इनको सिलाई लगा के फिर आपको फ़ाइनल तैयार करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से करके हम जो है वो इसको अच्छे तरीके से जो है वो इसके साथ एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं सिलाई लगा के फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइज़ आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा ये इस तरीके का जो है वो एक ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हम यूज़ किस तरह से लेने वाले हैं। इसको हमने क्या करना है, वाइपर के ऊपर अच्छे तरीके से इसकी टाइस जो है इसकी वो बांध देनी है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हवा बहुत तेज़ चलने की सूरत में जो है वो हमारी जो वॉल्स हैं, दीवारें जो हैं उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा धूल मट्टी वगैरह जम जाती है और हम ईज़िली उनको साफ़ नहीं कर पाते। तो आपने क्या करना है, इस तरह से इसकी टाइल्स बांध के तो दीवारों के ऊपर अच्छे तरीके से इसको फेरना है, जिससे आपकी दीवारें जो हैं बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी और आपका घर बिल्कुल साफ़ सुथरा जन्नत की मिसाल लगेगा। तो ये देखें, इस तरह से करके हमने इसको बंद कर लिया है। तो अब आपको इसको लगा के दिखाती हूँ। इस तरह से करके आप अपनी दीवारें जो है वो बड़ी आसानी के साथ साफ़ सुथरी कर सकते हैं और इसको बाद में आप जब ये गंदा हो जाए तो इसको वॉश करके तो इसको धूप में फैला के सुखा के दोबारा यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये वाला आइडिया बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चले चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट इसी टॉवल का जो बाकी पीस हमारे पास बच चुका है, उसका मैं एक छोटा सा और पीस जो है वो कट करने वाली हूँ। नेक्स्ट जो हम इसका पीस कट करेंगे हम सोप के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सोप के अकॉर्डिंग मैं इसकी कटिंग करूँगी और हम सोप का कवर बनाने वाले हैं। आप लोग सुनकर हैरान हो रहे होंगे कि सोप का कवर हमें जो है वो किस लिए चाहिए। तो जब ये बनेगा तो आप लोग खुद देखकर हैरान होने वाले हैं। तो गाइस ये देखिए, मैं इसकी सोप का जो है वो कवर रेडी करने वाली हूँ। तो आपने क्या करना है, इस तरह से इसको रख के तो थोड़ा सा इसका जो है वो ज़ायद एक्स्ट्रा पार्ट आपने कपड़े का कट करना है। इस तरह से करके मैंने इसकी मेजरमेंट कर ली है। अब बाकी पार्ट जो है वो मैं इसका ऊपर वाला इस तरह से करके कवर बना के तो सिलाई मशीन के साथ जो है वो इसको सिलाई करूँगी। तो सिलाई करके फिर मैं आपको दिखाऊँगी। आप देखकर हैरान होने वाले हैं कि हमारा साबुन का इतना प्यारा कवर जो है वो बन के रेडी होने वाला है। तो ये देखिए, इस तरह से करके तो यहाँ से मैं इसकी जो है वो कटिंग करके तो इसकी सिलाई करूँगी। सिलाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इस तरह से हमने जो है वो इसको कट किया है और इस शेप में इसकी मैं जो है वो सिलाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा हमारा जो है वो सोप का कवर बन के रेडी हो जाएगा। तो हमारा ये कवर जो है वो अच्छे से सिलाई हो चुका है। अब इसको मैं सीधा करूँगी और सीधा करके तो जो साबुन मैंने जिस कवर कवर बनाया है वो मैं इसके अंदर डालूँगी। फिर आपको दिखाती हूँ कि इसको हम किस तरह से यूज़ करने वाले हैं। तो आप जब इस तरह का कवर बना लेंगे तो आपको बाज़ार से जो है वो अलहदा से सेपरेटली जो है वो मोब नहीं ख़रीदने पड़ेंगे। अक्सर हम बच्चों को नहलाने के लिए, खुद नहाने के लिए जो है इस तरह के मोब यूज़ करते हैं। लेकिन आज जो मैंने घर में रेडी किया है वो भी बेकार चीज़ के साथ, इसको जब आप यूज़ करेंगे तो आपका साबुन जो है वो ज़्यादा ज़ाया भी नहीं होगा और नहाते वक्त जब हम इसको यूज़ करते हैं तो गीला हाथ लगने की वजह से क्या होता है कि ये अक्सर जो है वो फिसल जाता है। तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये आपका साबुन जो है वो फिसलेगा भी बिल्कुल नहीं। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने साबुन जो है इसके अंदर डाल दिया है। अब इससे हमारा साबुन जो है वो ज़ाया भी नहीं होगा और स्लिप भी नहीं होगा। तो हम इजीली इसको जो है वो कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारे जो मैल कुचैल है बहुत आसानी के साथ उतरेगी और हमारी स्किन बड़ी अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगी। तो इसको यूज़ करने के बाद आप इसको अच्छी तरीके से वॉश करके तो आप इसको जो है वो धूप में सुखा सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये वाला आइडिया बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलें चलते हैं अपने लास्ट आइडिया की तरफ। अब मेरे पास ये जो इसका छोटा सा पार्ट बाकी बच चुका है, इसको भी हम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि इससे भी एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मुझे चाहिए होंगी 4 स्टेप्स। तो ये मेरे पास डोरी थोड़ी सी बची थी, इसी को कट करके मैं इसके 4 स्टेप बनाऊँगी और जिस तरह मैंने वो दूसरा वाइपर वाला बनाया था वैसे ही इसके साथ जो है वो मैं ये चारों की चारों अटैच करूँगी। तो अटैच करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हम किस तरह से यूज़ में लेने वाले हैं। तो गाइज़ आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इसके चारों स्टेप्स जो हैं उसके साथ अटैच कर दिए हैं।
अब आपको बताती हूँ कि हम इसका यूज़ किस तरह से लेने वाले हैं। ख़वातीन जब भी किचन में काम करती हैं, ख़ास तौर पे बर्तन धोने का काम, तो क्या होता है कि उनकी ये जो शर्ट का ये बेली वाला जो पार्ट होता है, वो सिंक में जब हम बर्तन वॉश करती हैं तो उसके साथ क्या होता है कि पानी के छींटे पड़ पड़ के तो हमारा सारे आगे से शर्ट जो हमारी ख़राब हो जाती है और हमारी कीमती ड्रेसेस जो हैं ख़राब होते हैं। तो ये मैंने ये जो एप्रन सा बनाया है, अब आपको बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है और ये इतना बड़ा नहीं है, ये सिर्फ़ हमारे बेली वाले पार्ट पर ही पूरा आएगा। तो आपने ये जो स्टेप्स इसके पीछे लगाई हैं, ये आप अपनी कमीज़ में अपनी शर्ट पे पीछे बांध दीजिए और इसको आप इजीली यूज़ करें। इसके साथ आपके जो हैं वो कपड़े कभी भी गीले नहीं होंगे और जब आप किचन का काम समेट लें, ख़त्म कर लें, तो फिर उसके बाद आप जो है वो इसको आसानी के साथ उतार के तो वॉश करके दोबारा इसको यूज़ कर सकती हैं। तो है ना कितने कमाल के आइडियाज़ जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाले आइडियाज़ सारे के सारे अच्छे लगे होंगे।